नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट विद्या पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं हम मूल्यह्रास। अब ये मूल्यह्रास क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसे हम समझते हैं। ये एक एक्सेल का फॉर्मूला है जो फाइनेंशियल फॉर्मूला के अंदर आता है। पहले इसको हम समझते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट, मशीन, कंप्यूटर आदि की कीमत समय के साथ कम होना। अब देखो, आप कोई भी कंप्यूटर खरीदते हो या फिर कोई भी मशीन खरीदते हो या फिर कोई भी सीसीटीवी कैमरा, कुछ भी A to Z कुछ भी आप खरीदते हो, जिस टाइम आप उसे खरीदते हो उस टाइम उसकी वैल्यू ज्यादा होती है और समय के साथ साथ उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है। तो धीरे धीरे जिसकी वैल्यू उतनी कम होती जा रही है उसे ही हम कहते हैं डेप्रिसिएशन और उसे ही हम कहते हैं मूल्य ह्रास। मतलब उसके मूल्य के अंदर कमी आ जाना, उसकी वैल्यू के अंदर कमी आ जाना डेप्रिसिएशन कहलाता है। ओके, अब आप एक्सेल में निकालोगे तो एक्सेल के अंदर मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपके पास 5 फॉर्मूले मिल जाते हैं। पहला है DB, दूसरा है DDB, तीसरा है SLN, चौथा है SYD और पांचवा है VDB। अब ये क्या होता है, इनको समझते हैं। अब देखो, एक बात तो आपको समझ आ गई है कि कोई भी आप चीज खरीदोगे, जैसे मैं एक बाइक खरीदता हूँ, उसकी कीमत आज प्रेजेंट में 1,00,000 रुपए, 5 साल बाद उसकी कीमत 50,000 रह जाएगी। तो 5 साल के अंदर उसकी कीमत कितनी कम हो गई है, 50,000। तो हमने क्या निकाला, ये डेप्रिसिएशन निकाला है, मतलब उसकी वैल्यू में कितनी कमी हुई है, समझ गए आप, समय के साथ में। अब DB, पहला फॉर्मूला आता है DB का। DB का मतलब होता है डिक्लाइन बैलेंस। DB का फुल फॉर्म क्या होता है, डिक्लाइन बैलेंस। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है फिक्स परसेंटेज से हर साल डेप्रिसिएशन निकालता है। अब ये क्या होता है, फिक्स परसेंटेज से हर साल डेप्रिसिएशन निकालता है। इसका मतलब क्या होता है, इसे आप आसान भाषा में समझोगे। और DDB क्या होता है, डबल डिक्लाइन बैलेंस। डबल डिक्लाइन बैलेंस क्या होता है, DB से तेज डेप्रिसिएशन निकालता है। जो ये DB है, DB से क्या होगा, डबल होगा, ये DB से थोड़ा सा तेज होगा डेप्रिसिएशन निकालने में। ओके, तीसरा है SLN। SLN का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हर साल बराबर डेप्रिसिएशन निकालता है। ये क्या करता है, SLN हर साल बराबर डेप्रिसिएशन निकालता है। आपको ये याद रखना है कि SLN का मतलब क्या होता है, SYD का मतलब क्या होता है। अब SYD को देखते हैं, सम ऑफ ईयर डिजिट। सम ऑफ ईयर डिजिट्स, शुरुआती सालों में ज्यादा और बाद में कम। अब देखो, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, तो जैसे मैंने बाइक निकाली, एक नई बाइक खरीद के लाता हूँ शोरूम से, तो अब जिस दिन आप बाइक खरीद के लाए हो उसी दिन आप उसे बेचने जाओगे तो उसकी वैल्यू में क्या ज्यादा कीमत टूट जाती है। जैसे आप 1,00,000 की बाइक लेके आओ, उसी दिन बेचने जा रहे हो तो कंपनी वाले कह रहे अब तो ये 80,000 में लिया जाएगा। तो क्या हुआ, एकदम से आपकी वैल्यू, आपकी किसी भी एसेट की, किसी भी वस्तु की कीमत एकदम से कम हो गई है और बाद में धीरे धीरे कम होती है। एक बार 80,000 टूट गई एक ही दिन में, और वो बाद में क्या होगा, धीरे धीरे करके टूटेगा। मतलब 5 साल में 10,000 रुपए कम हो गए, फिर 5 साल में 20,000 रुपए कम हो गए बाइक पे। तो ऐसे होता है, कोई भी सामान का ले सकते हो, समझ गए। और VDB का होता है वेरिएबल डिक्लाइन बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है, वेरिएबल डिक्लाइन बैलेंस। DDB मतलब डबल डिक्लाइन बैलेंस और स्ट्रेट लाइन के बीच ऑटोमेटिक स्विच करता है। अब ये सब आपने इनका फुल नाम तो देख लिया और इनका काम भी देख लिया। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं कि होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। अब देखो, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हो। मान लो आपने एक लैपटॉप खरीदा जिसकी कीमत 50,000 रुपए है, ठीक है। लैपटॉप हमेशा 50,000 का नहीं रहेगा, आपको ये तो पता है। 50,000 का लैपटॉप नहीं रहेगा। खरीदी गई कीमत उसकी क्या है अभी, 50,000। अब 5 साल बाद वह केवल 5,000 में बिकेगी। मान लो आज आपने किसी लैपटॉप को खरीदा 50,000 में, अब 5 साल बाद उसकी कीमत कितने में बिकेगी, वो 5,000 में। तो समय के साथ साथ क्या हुआ, उसकी कीमत कम होती जाएगी। अब 5 साल बाद उसकी कीमत कितनी रहेगी, 5,000 रुपए। कितनी, 5,000 रुपए। इसी हम क्या कहते हैं, सैल्वेज वैल्यू। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, सैल्वेज वैल्यू। मतलब किसी भी वस्तु के अंदर कीमत कम होने के बाद उसकी कीमत कितनी रह गई है, 5 साल बाद कितनी रह गई है, 5,000 रुपए। और उसका जीवन था, मान लो उस लैपटॉप का जीवन कितना था, 5 साल का। हम मान लेते अगर लैपटॉप, देखो आज मैंने एक लैपटॉप खरीदा 50,000 का, आसान भाषा आप सुनते जाना बस। आपने एक लैपटॉप खरीदा 50,000 का, 5 साल बाद क्या हो गई, उसकी कीमत 5,000 रुपए रह गई। तो अगर वो लैपटॉप चल भी रहा है या फिर नहीं चल रहा, वो हम नहीं देखेंगे, लेकिन हम उसका जीवन 5 साल का ही मानेंगे कि 5 साल का उसका जीवन था, 5 साल बाद वो 5,000 में बिक रही है। ओके, अब क्या है, अलग अलग डेप्रिसिएशन फॉर्मूला यह बताता है कि हर साल कितनी कीमत मानी जाएगी। अब मान लो आपने लैपटॉप खरीदा, आप उसे दूसरी साल में बेच रहे हो, चौथी साल में बेच रहे हो, तो कीमत निकालना चाहते हो ना कि हाँ भाई मैं इस साल में इस लैपटॉप को बेच रहा हूँ तो उसकी कीमत मुझे कितनी मिलनी चाहिए। तो वो आप अलग अलग फॉर्मूले के मदद से निकाल सकते हो। तो अब चलिए एक एक फॉर्मूला को समझते हैं। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की, SLN। अब
ये फॉर्मूला पहला फॉर्मूला आता है जिसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी वस्तु की कम कीमत निकाल सकते हो कि वो समय के साथ साथ उसकी वस्तु में कितनी कम हुई है। अब देखो इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम कहते हो कि मैंने एक लैपटॉप खरीदा है, ठीक है, उस लैपटॉप की कीमत कितनी होगी आपको नहीं पता। अब देखो मुझे नहीं पता कि लैपटॉप की कीमत कैसी कम होगी, इसलिए मैं हर साल बराबर बराबर कीमत मान लेता हूँ। कुल कीमत 50,000। अब देखो एक बात सुनो मेरी बात, आपने एक लैपटॉप खरीदा 50,000 का। अब आपको नहीं पता कि आपके जो लैपटॉप है उसकी कीमत कितनी कम होगी, है ना, नहीं पता ना आपको नहीं पता कि आपके लैपटॉप की कितनी कीमत कम होगी। तो आप क्या करते हो, फिक्स कर देते हो कि हर साल मेरी लैपटॉप की कीमत 5,000 कम होगी। पहले साल 5,000, दूसरे साल 5,000, तीसरे साल 5,000। ओके, तो 5 साल बाद आपके लैपटॉप की कीमत कितनी रह जाएगी और 1 साल बाद कीमत कितनी रह जाएगी। अब देखो पहले 50,000 थी, 50,000 में से पहले 5,000 कम हो गए तो 45,000 रहेगी। पहले साल आपकी लैपटॉप की कीमत कितनी रहेगी, 45,000। और 5 साल बाद निकालेंगे तो आपके लैपटॉप की कीमत कितनी रह जाएगी। जोड़िए आप एक बार, 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5,000 है ना। अब 50,000 में से 5,000 करके 25,000 घटा दो आप, तो हर साल आपका 9,000 रुपए कम होगी। देखो 45,000 है, पहले साल आपकी कीमत कितनी कम होगी, 5,000। 50,000 थी, पहले साल कितनी कीमत कम होगी, 5,000। तो अब आपके लैपटॉप की कीमत कितनी है, 45,000। अब 45,000 में आप 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 9,000। अब हर साल आपके लैपटॉप की कीमत कितनी कम होगी, 9,000। यहाँ देखो आपने लैपटॉप खरीदा 50,000 का, पहले साल 9,000 कम हुई, 41,000 हो गया। दूसरे साल 9,000 कम हुई, 32,000। तीसरे साल 9,000 कम हुई, 23,000। और चौथे साल 14,000। और 5वें साल में आपकी लैपटॉप की कीमत 5,000 रह गई। इसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। अब बात करते हैं DDB, मतलब डबल डिक्लाइन बैलेंस। अब देखो जब भी आप नया लैपटॉप खरीदते हो तो पहले साल उसकी कीमत ज्यादा गिरती है। आपको तो ये पता होगा कि पहले आप लैपटॉप खरीदते हो तो पहले साल उसकी कीमत क्या है, ज्यादा गिरती है। मान लो आपने 50,000 का लैपटॉप खरीदा, 1 साल बाद उसकी कीमत शायद 30,000 रुपए रह जाएगी, 30,000 या 35,000 रह जाएगी। तो यह सोच इस्तेमाल करता है DDB, मतलब डबल डिक्लाइन बैलेंस। शुरुआत में ये क्या करता है, आपके किसी भी वस्तु की कीमत ज्यादा कम करता है और बाद में कम 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 करता है। अब इसे समझो, आपने एक लैपटॉप खरीदा 50,000 का, जब खरीदा तो पहले साल ही आपके लैपटॉप की कीमत कितनी हो गई, 30,000 कम हो गई, 20,000 कम होगी और 30,000 आपके लैपटॉप की वैल्यू रह गई। तो 1 साल में आपके लैपटॉप की वैल्यू कितनी टूटी है, 20,000 रुपए। अब दूसरे साल देखोगे तो आपके लैपटॉप की कीमत कितनी कम हुई है, 12,000 रुपए, मात्र 12,000। पहले साल कितना टूटा था, 20,000। दूसरे साल टूटा है मात्र 12,000। और तीसरे साल सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपए आपके जो लैपटॉप की कीमत है वो कम हुई है। और चौथे साल आपकी कीमत लैपटॉप की कम हुई है 4,000 रुपए। और 5वें साल आपके लैपटॉप की कीमत कितनी कम हुई है, 2,000। ये निकाल कैसे रहे, 50,000 में से 30,000 कम घटा दिया तो 20,000 आ गया, 20,000 लैपटॉप की कीमत कम हुई। फिर 30,000 में से 18,000 घटा दिया तो 12,000 आ गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब मान लो आपने 50,000 का लैपटॉप खरीदा, अब आप चाहते हो मैं चौथे साल बेचना चाहता हूँ अपने लैपटॉप, तो आपको अपने लैपटॉप की कीमत कितने मिलेगी, 7,000 रुपए। समझ गए। अब बात करते हैं DP की। DP का मतलब था डिक्लाइन बैलेंस। अब रियल लाइफ सोच के हिसाब से इसको सोच के चलते हैं, ठीक है। यह भी DDB जैसा है लेकिन थोड़ा कम एग्रेसिव होता है। मतलब जैसे DDB था, डबल डिक्लाइन बैलेंस, इसमें क्या होता था, एकदम से ज्यादा आपके किसी भी एसेट की कीमत कम कर दी जाती थी। लेकिन DB में ऐसा नहीं होगा। मान लो तुमने एक बाइक खरीदी, ये थोड़ा कम एग्रेसिव होता है। मान लो तुमने 1 लाख की एक बाइक खरीदी है, ठीक है। पहले साल उसकी कीमत कितनी हुई है, 20,000 कम। दूसरे साल कितने कीमत कोई कम हुई है, 16,000 रुपए। तो ये क्या करता है, एकदम से कम नहीं करता, अप्रोक्सीमेट धीरे धीरे कम करता है आपकी वैल्यू, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू। अब मान लो 5 साल पे आप बाइक बेचना चाहते हो तो आपके बाइक की कीमत रह जाएगी 33,000 रुपए। ये आपके पहले साल नई बाइक की कीमत पहले साल ज्यादा गिरी धीरे। इसमें क्या होता है, आपके बाइक की कीमत है जो पहले साल ज्यादा गिरती है, उसके बाद धीरे धीरे गिरती है। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया था, वही ये कह रहा है। अब बात करते हैं SYD, सम ऑफ ईयर डिजिट। ये क्या होता है, मान लो आपके पास एक टैक्सी कंपनी है और उस कंपनी में आप कार का सोचो, एक कार का एग्जांपल लेते हैं। पहले साल कार सबसे ज्यादा चलती है, दूसरे साल कार थोड़ी कम चलती है, तीसरे साल आपकी जो कार है थोड़ी और कम चलती है। इसलिए कंपनी कहती है कि पहले साल ज्यादा डेप्रिसिएशन लो और बाद में कम। ओके, इसे कहते हैं सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ ईयर डिजिट, SYD फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, पहले साल ज्यादा, फिर उससे साल कम, उससे का साल अगली साल कम और उससे अगली साल कम। तो इसमें क्या वैल्यू धीरे धीरे घटेगी लेकिन बहुत कम घटेगी। पहले साल आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो उसमें आपकी वैल्यू ज्यादा कम होगी। 1 लाख का प्रोडक्ट खरीदा, दूसरी साल वो 50,000 का हो गया, 30,000 का हो गया। लेकिन आप अगली साल देखोगे तो उसकी कीमत में बहुत ही कम डिफरेंस आएगा, 30,000 से मान लो 29,000, 28,000 ऐसे कम होगा, 1-2 हजार का डिफरेंस
डिफरेंस आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। तो इसे कहते हैं हम SYD, सम ऑफ ईयर डिजिट। अब बात करते हैं VDB। VDB क्या होता है? वेरिएबल डिक्लाइन बैलेंस। वेरिएबल डिक्लाइन बैलेंस क्या होता है इसे समझ लो। मान लो एक बड़ी कंपनी के पास 500 कंप्यूटर्स है, ठीक है, वह चाहती है शुरुआत में DDB जैसे तेज डेप्रिसिएशन लगे। DDB क्या होता है? डबल डिक्लाइन बैलेंस। बाद में लगे स्ट्रेट डिक्लाइन बैलेंस और उसके बाद में लगे VDB, वेरिएबल डिक्लाइन बैलेंस। और VDB क्या करता है? खुद फैसला करता है कि कब DDB लगाना है और कब SLN फॉर्मूला लगाना है। और आसान याद कैसे रख सकते हो? VDB का मतलब स्मार्ट डेप्रिसिएशन फॉर्मूला। VDB क्या होता है? स्मार्ट होता है क्योंकि ये तय करता है कि डबल डिक्लाइन बैलेंस कब लगाना है उसके अंदर, और स्ट्रेट लाइन वाला कब लगाना है। तो VDB का मतलब ये होता है। अब क्या करेंगे, हम इसे एक्सेल पे करके भी देखेंगे। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो तुमने 50,000 का लैपटॉप खरीदा, उसके ऊपर ये साल फॉर्मूला लगाने वाले हो, ठीक है। SLN क्या करता है? हर साल समान कीमत कम होगी। मान लो पहले साल 20,000 कम हुआ तो दूसरे साल भी 20,000 कम होगी, तीसरे साल भी 20,000 कम होगी, चौथे साल और पांचवें साल भी 20,000 पे कम होगी। और DB क्या होता है? हर साल बची हुई कीमत का कुछ प्रतिशत कम करती है। अब मान लो कोई आपने प्रोडक्ट खरीदा, ओके, 50,000 का प्रोडक्ट था, अब वो अगले साल 40,000 का रह गया। और जो आपका जो उसके अंदर से वैल्यू कम होगी वो 40,000 के ऊपर होगी, वो 50,000 के हिसाब से नहीं होगी, वो 40,000 के हिसाब से वैल्यू कम होगी उसके अंदर। और DDB क्या करता है? डबल डिक्लाइन बैलेंस। ये पहले साल आपका वैल्यू सबसे ज्यादा कीमत कम करता है किसी भी वस्तु की और बाद में धीरे धीरे कम करता है। SYD क्या करता है? शुरुआती सालों में ज्यादा और बाद में कम। शुरुआती सालों में ज्यादा कम करेगा प्रोडक्ट की कीमत और बाद में कम करता है। VDB क्या होता है? सिस्टम खुद तय करेगा कि कौन सा तरीका बेहतर है, SLN या SYD, VBD। ओके, अब देखो कौन सा फॉर्मूला काम कहाँ आता है। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, फॉर्मूला तो सीख लेते हैं, हाँ ये फॉर्मूला ये है, SLN है, ये BD है, ये BDP है, ये SYD फॉर्मूला है, ये BDB फॉर्मूला है, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये फॉर्मूला यूज कहाँ करना है। ओके, तो जो SLN फॉर्मूला है वो फर्नीचर के लिए, बिल्डिंग के लिए या फिर ऑफिस एसेट्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। और जो DB फॉर्मूला होता है वो मशीन के लिए यूज होता है। और जो DDB होता है, डबल डिक्लाइन बैलेंस, ये मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए यूज होता है। और जो SYD फॉर्मूला होता है ये होता है व्हीकल के लिए, टैक्सी के लिए या फिर कोई ट्रांसपोर्ट वाला बिजनेस है उसके अंदर ये SYD यूज करेंगे फॉर्मूला। और VDB होता है बड़ी कंपनियों का फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करने के लिए। ठीक है, आपने पूरा PPT एकदम पढ़ लिया है, अब आपको क्या होगा, समझने में थोड़ी आसानी हो गई। अब हम एक्सेल पे चलते हैं। तो एक्सेल पे आपके सामने क्या है, एक एसेट का नाम है ऑफिस लैपटॉप। आपने इसे कितने में खरीदा है? 80,000 में। अब 5 साल बाद इसकी सैलवेज वैल्यू कितनी रह गई है? मतलब सैलवेज वैल्यू क्या है? बची हुई कीमत 8,000 रुपए। और परचेसिंग डेट क्या था? 1 अप्रैल 2025, है ना। अब यहाँ क्या लगाओगे आप? SLN फॉर्मूला लगाओगे। तो ये फॉर्मूला कैसे लगाना है आपको? सबसे पहले फॉर्मूला टैब पे जाना है, फिर फाइनेंशियल फॉर्मूला पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखो आपको DB दिख जाएगा, DDB दिख जाएगा। तो पहले मैं DB लगा के दिखाता हूँ आपको DB फॉर्मूला कैसे लगेगा। तो DB वाले सेल पे सिलेक्ट करो, फाइनेंशियल फॉर्मूला पे जाओ, DB पे क्लिक करो। अब ये पूछ रहा है आपसे कॉस्ट क्या है आपके प्रोडक्ट की, तो कॉस्ट को सिलेक्ट कर लो। कॉस्ट सिलेक्ट कर लिया। अब सेल्वेज वैल्यू क्या आपके प्रोडक्ट की, सेल्वेज वैल्यू को सिलेक्ट कर लो। आपके प्रोडक्ट की लाइफ क्या है? 5 साल। और पीरियड क्या, आपने परचेस डेट कब परचेस किया था? 1 अप्रैल 2025 को। और बाद में इसको इंसर्ट कर दो। अब क्या ये आपको शो नहीं हो रहा है कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। तो उसके लिए आपको इसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, वो मैं आपको करके बताता हूँ। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने अलग से डेटा ले लिया, सेल और वैल्यू आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, डेटा को हमने सेपरेट कर लिया। अब ये डेटा आपको हर एक फॉर्मूले में एज इट इज डालना है। जहां पर कॉस्ट मांगे आपको कॉस्ट डालना है, सेल्वेज वैल्यू मांगे वहाँ सेल्वेज वैल्यू, और लाइफ मांगे तो लाइफ, और पीरियड मांगे तो जिस पीरियड से जिस पीरियड तक आपको निकालना है आपका डेप्रिसिएशन वैल्यू, वो डाल देना है। अब मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि इसे हम जल्दी जल्दी कर लें। ओके, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। तो इस तरीके से हम सारे फॉर्मूला से डेप्रिसिएशन वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।